नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कि शॉर्टकट में एमटीपी बोलते हैं। इसमें जो होता है, फीमेल जो होती है वो खुद से 9 मंथ से पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देती है, इसलिए इसको इंटेंशनल बोला गया है एंड वॉलेंट्री टर्मिनेशन बोला गया है। एमटीपी को इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। 45 to 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म किया जाता है पूरे वर्ल्ड में पर ईयर। इसमें से जो 1/5 होता है उसको अवॉइड करा दिया जाता है, मतलब कि 5th प्रेगनेंसी में 1 को टर्मिनेट करवा दिया जाता है। बहुत सारा कंट्री में तो डिबेट ही चल रहा है कि एमटीपी को लीगलाइज किया जाए या नहीं। रीजन हो सकता है इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस, सोशल इशू, है तो मर्डर ही ना। बट इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया था एमटीपी को 1971 में ही विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, ताकि इसका मिस यूज़ नहीं हो, क्योंकि एमिनो सिंथेसिस के द्वारा पता लगा लिया जाता है कि गर्ल्स है या बॉयज़ है। गर्ल्स रहता है तो फीटस को डिस्ट्रॉय करा दिया जाता है। एंड फीमेल फिटिसाइड का केस इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन एमटीपी ज़रूरी ही क्यों है? वो इसलिए कि जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स वगैरह हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है या फिर रेप वगैरह के केस में एमटीपी का यूज़ किया जाता है। एमटीपी इसलिए ज़रूरी है कि अगर कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी होता रहा तो ये मदर एंड फीटस दोनों के लिए हार्मफुल है। एमटीपी सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि 12 वीक्स का होता है, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मेजॉरिटी एमटीपी जो कराया जाता है वो अनक्वालिफाइड क्विक्स के द्वारा कराया जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। 12 वीक्स का प्रेगनेंसी हो, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसमें 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ज़रूरत पड़ता है। वही 12 वीक्स से ज़्यादा एंड 24 वीक्स से कम हो तो उसमें 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको कि हम STIs बोलते हैं, एंड इसका अनदर नेम है वेनरल डिजीज, जिसको कि शॉर्टकट में VD बोलते हैं, एंड इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, शॉर्टकट में RTI बोलते हैं। और इससे जो डिजीज़ कॉज होता है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेसियल हर्पीज, क्लैमिडाइसिस, जेनेसियल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियस एंड हेपेटाइटिस बी। HIV की वजह से एड्स होता है एंड ये कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है। HIV इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। हेपेटाइटिस बी, जेनेसियल हर्पीज एंड HIV को छोड़ के अगर पहले अदर डिजीज़ पता चल जाता है तो वो क्यूरेबल है। अर्ली सिम्टम्स में कुछ माइनर प्रॉब्लम होता है, जैसे ईचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, थोड़ा पेन होता है, स्वेलिंग होता है जेनेसियल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल में एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन भी हो जाता है अगर अनडिटेक्टेड रहा लॉन्ग टाइम तक तो, और बाद में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि इसमें PID आता है। PID का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब का प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जो दिया गया है ऑल पर्सन आर वनरेबल टू दिस इन्फेक्शन, मतलब ये है कि ये सभी एज ग्रुप को हो सकता है, बट इसका जो हाई चांस है इन्फेक्शन होने का वो 15 से 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप रहता है उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। एंड इसका प्रिवेंशन जो है वो सिंपल है। सेक्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर से। ऑलवेज यूज़ करना चाहिए क्वाइटस के टाइम पे कॉन्डम। अगर कुछ भी ऐसा वैसा लगे तो तुरंत जाना चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिस्कशन विदाउट इनफर्टिलिटी इनकम्प्लीट है। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कपल है जो कि इनफर्टाइल है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, फिजिकल, कॉन्जेंशियल, डिजीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल या इवन फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक आया है जिसको कि हम आर्ट बोलते हैं। आर्ट का फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें फर्स्ट है IVF। IVF को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें आउटसाइड स्पर्म एंड ओवा को फर्टिलाइज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक रहता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसको कि जिफ्ट बोलते हैं। एंड जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एंड मोर देन 8 ब्लास्टोमियर रहता है, उसको यूटेरस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको कि IUT बोलते हैं। एंड IUT का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र।
तो विट्रो में आ गया जिफ्ट, आईयूटी एंड एक आता है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें जो होता है डायरेक्टली ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर फीमेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें गैमेट का फ्यूजन फीमेल के अंदर होता है। फर्स्ट है जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है एआई। एआई को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें जो रहता है एजुकेशंस के टाइम पे स्पर्म का जो काउंट रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसके वजह से सीमेन जो रहता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है किसी डोनर से और फिर उसको वैगिना या फिर यूटेरस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे जो सब टेक्नोलॉजी दिया गया है, विवो में आता है जिफ्ट जिसको कि बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आईयूटी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड विट्रो में आता है जिफ्ट, आईयूटी, आईसीएसआई। जिफ्ट का होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आईयूटी का होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र एंड आईसीएसआई का होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।